भगत सिंह। भारत के इतिहास का ऐसा नाम जिसके बिना स्वतंत्रता की कथा अधूरी है। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो आंखों के सामने एक साहसी, निडर और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला युवक दिखाई देता है। पर इस महान क्रांतिकारी की यात्रा लंबी, कठिन और संघर्षों से भरी हुई थी। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार, एक संकल्प और एक क्रांति की कहानी है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा नामक कस्बे में हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ, उसी समय उनके पिता और चाचा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के चलते जेल में थे। उनके जन्म के साथ ही घर में दोहरी खुशी आई, एक नए जीवन की और उनके पिता और चाचा के जेल से रिहा होने की। इस पृष्ठभूमि ने बचपन से ही उनके भीतर देश प्रेम की गहरी जड़ें डाल दी थी। उनका परिवार देशभक्तों का परिवार था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह तीनों ही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। घर में चर्चाएं हमेशा देश की स्थिति, अन्याय, अत्याचार और आजादी पर होती थी। बच्चा वही सीखता है जो वह घर में देखता सुनता है, और यही कारण था कि छोटी उम्र में ही उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा विरोध उत्पन्न हो चुका था। 1919 में जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों निर्दोष लोग शांतिपूर्वक बैठकर अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सबको बेरहमी से मार दिया गया। कहते हैं कि अगले ही दिन छोटी उम्र के भगत सिंह जलियांवाला बाग पहुंचे और अपनी छोटी हथेलियों से उस मिट्टी को उठाया जो मासूमों के खून से लाल हो चुकी थी। उन्होंने उस मिट्टी को एक कागज में लपेटकर घर ले आए और उसे अपने हृदय के सबसे पास रखा। यह केवल मिट्टी नहीं थी, यह उनके मन में जलते हुए क्रांति के बीज का स्वर थी। उनकी शिक्षा लाहौर के डीएवी स्कूल और बाद में नेशनल कॉलेज में हुई। यहां भी वे केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, वे उभरते हुए नाट्य कलाकार थे। वे सामाजिक मुद्दों पर नाटक करते थे। भारत दर्द, राणा प्रताप, सम्राट अशोक जैसे नाटकों में वे देशभक्ति का संदेश देते थे। उनकी आंखों में एक चमक रहती थी, अंग्रेजी शासन को मिटाने की चमक। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह ने भी पूरे मन से उसका समर्थन किया। उन्होंने अपने स्कूल की किताबें जला दी और अंग्रेजी विद्यालय से पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें लगा कि पूरा देश अब एकजुट होकर अंग्रेजों को पीछे धकेल देगा। लेकिन 1922 में चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यह निर्णय भगत सिंह के मन से नहीं उतरा। उन्हें लगा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध केवल शांतिपूर्ण तरीका पर्याप्त नहीं है। उस रात उन्होंने मन में ठान लिया कि वह एक अलग राह पर चलेंगे, क्रांति की राह। जैसे जैसे वे युवा होते गए, उनके विचार और अधिक स्पष्ट होते गए। वे मानते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और दृढ़ संकल्प से जीती जाती है। इसीलिए उन्होंने कई किताबें पढ़ी, क्रांतिकारी लेखकों की, समाजवादी विचारकों की और स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित हर पुस्तक की। धीरे धीरे वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ गए। यहां राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे भारत के सबसे साहसी युवा शामिल थे। 1928 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। लाला लाजपत राय एक महान नेता थे। जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तब लाला जी ने उसके विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाईं। लाठियों की मार से लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह यह सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, इस लाठी की मार का बदला लिया जाएगा। इसके बाद वह राजगुरु और आजाद ने मिलकर एक योजना बनाई। उनका निशाना था JP सॉन्डर्स, वही पुलिस अधिकारी जिसने लालाजी पर अत्यधिक लाठियां बरसाई थीं। योजना सफल हुई, लेकिन इसके बाद अंग्रेज सरकार उनके पीछे पड़ गई। उनके पोस्टर हर जगह लगाए गए, अखबारों में उनका नाम छापा गया।
वे अब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन भगत सिंह केवल बदला नहीं बल्कि संदेश देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज जान लें कि भारत का युवा अब डरने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने और उनके साथियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। बम इतना धीमा था कि आवाज करे पर किसी को चोट ना पहुंचे। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने यह योजना पूरी की। बम की आवाज के बीच उन्होंने आजादी का नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और भागने के बजाय वहीं खड़े होकर गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उनका लक्ष्य डर पैदा करना नहीं था बल्कि एक संदेश देना था। भारत जाग चुका है। गिरफ्तारी के बाद जेल में उन्हें बहुत अत्याचार झेलने पड़े। खाना गंदा, कपड़े गंदे और व्यवहार अमानवीय। उन्होंने मांग की कि उन्हें राजनीतिक कैदी की तरह व्यवहार मिले। जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तब उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल की। यह हड़ताल 63 दिनों तक चली। उनकी हड्डियां कमजोर हो गईं, आंखें धंस गईं, पर उनका साहस एक पल भी कम नहीं हुआ। भूख हड़ताल से पूरा देश दहल गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह केवल एक ही चर्चा, भगत सिंह। अंग्रेज सरकार डरने लगी कि कहीं यह आंदोलन और बड़ा ना हो जाए। इसी दौरान सॉन्डर्स केस में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें मृत्यु दंड सुनाया गया। देश भर में विरोध हुआ, लोग रो पड़े, पर अंग्रेज सरकार ने किसी की नहीं सुनी। 23 मार्च 1931 की शाम को निर्धारित समय से पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई ताकि भीड़ जमा न हो सके। जब जेलर ने कहा कि चलने का समय हो गया है, भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, रुको 1 मिनट, एक क्रांतिकारी अपनी किताब का आखिरी पन्ना पूरा कर ले। यह वाक्य ही दिखाता है कि मृत्यु के सामने भी उनका साहस अडिग था। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई। उस रात पूरा देश रोया, पर साथ ही पूरा देश जाग भी गया। इन तीनों की शहादत ने आजादी की लड़ाई को नई आग दे दी। अंग्रेज जानते थे कि वे एक शरीर को मार सकते हैं पर एक विचार को नहीं मार सकते, और भगत सिंह एक विचार थे, स्वतंत्रता का, निडरता का, बलिदान का। भगत सिंह का सपना केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति समान हो, हर विचार को सम्मान मिले, गरीबी, अन्याय और भेदभाव न हो, युवाओं में साहस और जागरूकता रहे और देश अपनी पहचान स्वयं गढ़े। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी, पर 23 वर्षों में इतना बड़ा कार्य करना, इतनी गहरी सोच रखना, इतना बड़ा बलिदान देना, यह असाधारण है। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो दिल में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वे आज भी प्रेरणा है। वे कहते थे, आजादी दी नहीं जाती, छीनी जाती है। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान से असंभव भी संभव हो जाता है। आज जब हम स्वतंत्र वायु में सांस लेते हैं, जब हम अपने विचार खुलकर रखते हैं, जब हम अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, तो याद रखिए, इन सभी आजादियों के पीछे भगत सिंह जैसे अनगिनत योद्धाओं का बलिदान छिपा है। उनकी स्मृति सदैव अमर रहेगी, उनका नाम सदैव प्रेरणा देगा, उनकी कहानी हर पीढ़ी को जागृत करेगी। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहें।